चलिए तो आज समझते हैं कि फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब होता है। वर्क का मतलब होता है एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर करना, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये किस तरह से हो रहा होता है और अब हम कब कहते हैं कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव, उन सब बातों को जानते हैं। लेट अस सपोज ए ने बी को 5 जूल की एनर्जी दे दी। कैसे दे दी? ए ने बी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से उसने अपनी कुछ एनर्जी लूज करके बी को दे दी। ए ने क्योंकि बी को 5 जूल की एनर्जी दी है तो ए का बी पे वर्क डन प्लस 5 जूल आएगा। व्हाट आई सेड कि वर्क डन बाय ए ऑन बी पॉजिटिव 5 होने वाला है। वहीं पे बी ने क्या किया है इस सिचुएशन में? ए से उसने 5 जूल की एनर्जी को ले लिया है। क्योंकि उसने एनर्जी को खींचा है, उससे ले लिया है, तो मैं कहूंगा कि इट इज डन -5 जूल ऑफ वर्क ऑन ए डन बाय बी। यानी बी ने ए पे -5 जूल का वर्क किया। अब जितनी एनर्जी इसने बी को दी उतनी ही इसने ली, इसीलिए दोनों के वर्क डन का सम जो है जीरो आ रहा है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन इज नथिंग बट जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एंड ये जो ट्रांसफर होकर 5 जूल उसमें गया है बी में, ये अब किसी फॉर्म में उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, सच एज काइनेटिक एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये एनर्जी किसी तरह से यूटिलाइज होगी बी में या फिर इंटरनल एनर्जी में चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ए ने 5 जूल की एनर्जी क्योंकि दे दी है तो इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। हो सकता है इसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाए, हो सकता है इसका टेम्परेचर घट जाए, हो सकता है इसकी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। एंड दैट थॉट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अगर इसका रिवर्स होने लगे, बी ने मान लो 10 जूल की एनर्जी जो है वो ए को दे दी, तो इसमें हम कहेंगे कि बी ने क्योंकि एनर्जी ए को दी है तो उसका जो वर्क डन ए पे आएगा वो +10 जूल आएगा। यानी वर्क डन बाय बी ऑन ए विल बी +10 बिकॉज इट इज गिवन 10 जूल्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज ए हैज टेकन 10 जूल्स ऑफ एनर्जी बी से। तो ए का वर्क डन बी पे -10 जूल आ रहा है, यानी देने वाला पॉजिटिव वर्क करता है और लेने वाला नेगेटिव वर्क करता है। जो एनर्जी दे रहा होता है यानी पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और जो एनर्जी ले रहा होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन विच डिपेंड्स ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब ए बी पे किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? बाय एक्सर्टिंग फोर्स ओवर इट। अब बी ए पे किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? बाय एक्सर्टिंग सम फोर्स ओवर इट। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन।